इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम क़ारीन को नईमा अहमद महजूर का सलाम पहुँचे। नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पाकिस्तान का झंडा नहीं चलेगा। ये नारा इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के अरकान जम्मू कश्मीर की असम्बली में बुलंद कर रहे थे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अंदरूनी खुद मुख्तारी बहाल करने से मुतालिक एक करारदाद पेश की। सोशल एक्टिविस्ट अशोक कुमार कहते हैं कि बीजेपी को पाकिस्तान से इतना लगाव है कि हर इजलास, पार्लियामान, इंतखाबी रैली और असम्बली में इसका नाम लिए बगैर बात ही नहीं करती। इसका ये लव हेट रिश्ता कब ख़त्म होगा? जो काम हुक्मरान जमात को पहले दिन करना था, जिसके लिए वोटरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया और जिसके इंतज़ार में अवाम 4 नवंबर को टेलीविज़न स्क्रीन्स के सामने बैठे थे, वो मार्का अपोजिशन पार्टी पीडीपी के नौजवान रहनुमा वहीद परा ने अंजाम दिया जब उन्होंने जम्मू कश्मीर की नई असम्बली शुरू होते ही अंदरूनी खुद मुख्तारी बहाल करने से मुतालिक अपना बयान पढ़ा और हुकूमत से करारदाद पेश करने की अपील की। अभी वहीद परा अपना बयान ही पढ़ रहे थे कि हुक्मरान जमात और बाज़ दूसरी जमातों के चंद मेंबरान वहीद परा पे झपट पड़े, धक्कम धक्का हुई और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसे महज कैमरा के लिए एक रचा हुआ ड्रामा करार दे दिया। भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बगैर तमाम अपोजिशन ने करारदाद के हक़ में वहीद परा की हामी भरी। असम्बली के मनाजिर इसलिए भी देखने के लायक थे कि बीजेपी के अरकान उस वक्त अपनी कुर्सियों पर बराजमान थे जबकि मुस्लिम मेंबरान एक दूसरे के गले तक पहुंच गए, बल्कि हुक्मरान जमात के एक रुकन ने गैर शाइस्ता हरकत भी की जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नई असम्बली की पहले रोज़ की कार्रवाई से लोग दम बखुद रह गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी पे सोशल मीडिया पे मुतहरिक हो गए। अवाम का गैज़ गज़ब देख कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद रुकन असम्बली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर सफाइयाँ देने लगे और आखिरकार सख्त अवामी रद्दअमल के नतीजे में बुध को खसूसी दर्जा बहाल करने से मुतालिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद में मरकज़ी सरकार से मुज़ाकरात का अमल शुरू करने की अपील की गई। अभी ये करारदाद पूरी तरह पेश नहीं हुई थी कि बीजेपी के अरकान कुर्सियों से उठकर वॉल में आ गए। नारे, शोर शराबा और हंगामा बर्पा करने के पेश नज़र स्पीकर को असम्बली कुछ वक्त के लिए मुअत्तल करना पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद में गो कि नरम लहजा बरता गया है और आर्टिकल 370 और 35A की वाज़ेह तौर पर निशानदही नहीं की गई है, मगर ये पार्टी की जानिब दूसरा मास्टर स्ट्रोक था जब जम्मू के हिंदू नायब वज़ीर आला से खुद मुख्तारी की करारदाद पेश करवाई गई, जिन्हें पहले नायब वज़ीर आला बनाकर बीजेपी को खामोश कर दिया गया है, जो गुज़श्ता बरसों से हिंदू वज़ीर आला का मुतालबा कर रही थी। अवामी हलकों की जानिब से सख्त दबाव जारी रहा कि 4 या 5 रोज़ में मुश्तमिल असम्बली के पहले इजलास में आर्टिकल 370 के हक़ में करारदाद और 5 अगस्त 2019 के मरकज़ी फ़ैसले का मज़म्मती बयान पेश किया जाए, क्योंकि लोगों ने बीजेपी को ठुकरा कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब कराया है। खुद हुक्मरान जमात के रुकन पार्लियामान आका रूहुल्लाह ने सोशल मीडिया पे अपनी पार्टी को अल्टीमेटम दिया था कि उनकी जमात ने अगर पहले इजलास में अंदरूनी खुद मुख्तारी से मुतालिक करारदाद पेश नहीं की तो वो इस जमात से अलग हो जाने में ज़रा भी तामुल नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे गुज़श्ता चंद बरसों में तमाम मेन स्ट्रीम जमातों समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख्त और एतबारियत को शदीद ज़ख्म पहुँचा है और पहुँचाया गया है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात का ज़िम्मेदार इन जमातों को ठहराया जा रहा है। आवाम के बेशतर तबकों का मानना है कि आज़ादी पसंदों को ज़ीर करने में मेन स्ट्रीम जमातों ने मरकज़ी सरकार की सख्त कीर पॉलिसियों पर लब्बैक कहा और खून खराबा या आवाम पर तशद्दुद रोकने में ज़रा भी परवाह नहीं की, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दौर में बुलेट और पैलेट का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। दोनों जमातें बीजेपी की माजी में हलीफ भी रह चुकी हैं और शकूक के बावजूद अवाम ने भारी वोटिंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार कामयाबी दिलाई, जिसके पीछे एक ही मकसद कारफरमा था कि पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में अंदरूनी खुद मुख्तारी की बहाली और रियासत का दर्जा वापस लाने का अज़्म जताया है। इसके बरक्स वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दूसरी जमातों को एतमाद में लिए बिना ही काबीना मीटिंग में रियासती दर्जा वापस लाने से मुतल्लिक करारदाद पास की। अवामी और सियासी तबकों ने हंगामा बर्पा किया और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर अंदरूनी खुद मुख्तारी को बीजेपी के कहने पे पसे पुश डाला। चंद रोज़ पहले उमर अब्दुल्ला इंतखाबात जीतने के बाद पहली बार दिल्ली में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दूसरे रहनुमाओं से मिले और उन्हें कश्मीरी शॉल बतौर तोहफ़ा देने की तस्वीरें वायरल हो गई, जिन पे अवाम ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो शाल देकर अपनी कुर्सी को पुख्ता कर रहे हैं, वरना जम्मू कश्मीर को माशी और सियासी तौर पे बेख्तियार करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
بقول ایک روزنامے کے ایڈیٹر، عوام نے بی جے پی کے خلاف نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا اور اب یہ این سی بی جے پی سے پینگیں بڑھا رہی ہیں جس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے بعض رہنماؤں نے اپنی صفائیاں دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس اپنے موقف پہ کاربند ہے اور وہ اندرون خود مختاری کے بحالی پہ شدت سے کام کرے گی۔ بی جے پی نے قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر اس حربے کو روکے گی جو انڈیا اور جموں کشمیر کے بیچ میں جاری ہم آہنگی کے عمل میں روڑے اٹکائے گا۔ چونکہ نیشنل کانفرنس کے ماضی کے ریکارڈ پہ عوام کا بڑا طبقہ بدسن ہے، لہٰذا جہاں ایک جانب اس کے ٹریک ریکارڈ پہ کڑی نظریں ہیں، وہیں دوسری جانب آج پہلی بار عوام اپنے ووٹ کا حساب چکانے پہ کاربند دکھائی دے رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس شاید اس بار اپنے وعدے سے مکر جانے کا کوئی رسک نہیں لے سکتی ہے، کیونکہ اس پارٹی کو ووٹروں نے بستر مرگ سے واپس لا کر ایک بار پھر زندگی عطا کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی قرارداد کے متن کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اسمبلی کے پہلے خطاب کے ساتھ بھی ملایا جا رہا ہے، جس میں منوج سنہا نے ریاستی درجہ اور آئینی اختیارات دینے کا مرکزی حکومت کا اپنا وعدہ دہرایا، جو آرٹیکل 371 کے عین مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ شاید پس پردہ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے مابین کوئی مفاہمت ہوئی ہے، جس میں آرٹیکل 370 کو بلا کر آرٹیکل 371 کی بات کی گئی ہو۔ یاد رہے، آرٹیکل 371 انڈیا کی کئی ریاستوں پر اطلاق ہے، جن میں حق اراضی اور حق روزگار کو مقامی باشندوں تک مختص رکھا گیا ہے۔ قرارداد پیش کرنے کے بعد ہر ووٹر اور اپوزیشن کی نظریں نیشنل کانفرنس پہ ٹکی ہوئی ہیں کہ وہ اندرونی خود مختاری کی بحالی کے لیے کتنی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کون سا لائحہ عمل اپنا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔